साथियों, कितने दिन जो है नौसैनिकों की स्थिति के विषय में हमारा भारत और हमारे भारत देश के लोग और दुनिया में बसे भारतीय लोग जो है भारतीय नौसैनिकों जो कतर में फंस गए थे, जिन पर फांसी का फतवा जारी हो गया था, या फांसी को कतर की कोर्ट ने उनको फांसी का आदेश दे दिया था। सभी लोग जो है इस कश्मकश में थे कि स्थिति क्या होगी, क्या हमारे देश के नौसैनिकों को फांसी हो जाएगी। ये चिंता सारे देशवासियों को खाई जा रही थी और सारी दुनिया के लोग परेशान थे। अब क्या होगा? जो परिचित थे एक दूसरे को फोन करके जानकारी कर रहे थे कि अब क्या होगा, कतर क्या मानेगा नहीं, और कतर ने ऐसा क्यों किया। जब हमारे देश के नौसैनिक कभी इस तरह के गद्दारी वाला काम नहीं करेंगे तो खुल करके करेंगे। गद्दारी वाला काम करने की क्या आवश्यकता है। ऐसी सिचुएशन में कतर ने जो है उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला लगा दिया कि हमारे देश की खुफिया जानकारी जो है विदेशों को सप्लाई की है। अंत में हमारे माननीय जो है विदेश मंत्री जयशंकर जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कूटनीतिक चालों से जो है कतर को आखिरकार पहले जो है फांसी के आदेश को वापस लेना पड़ा और इसको बाद ससम्मान उसको बरी करना पड़ा। ये देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। देश दुनिया जो है ये समझ नहीं पाई कि आखिर जो है मोदी में ऐसा कौन सा करिश्माई जादू है कि जिसकी वजह से आज भारत के नौसैनिक जो है रिहा होकर के चले गए। और उन नौसैनिकों के परिवारों की क्या स्थिति थी, हम आप भली भांति समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई आदमी जो है फांसी के फंदे पर लटकने के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया गया हो कि पता नहीं कब अचानक फांसी पर न चढ़ा दिया जाए, इस वजह से उनके परिवार वालों की रातों की नींद हराम थी और वो अपने परिवार की खुशहाली के लिए जो है कतर में नौसैनिकों के जो है रिटायर होकर के सेवाएं दे रहे थे। और हमारे देश के हर जाबाज जो विदेशों में काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, एक बार वो सोचने पर मजबूर हुए कि हमें विदेशों में जाकर के जो है उस देश की रक्षा करनी चाहिए, उस देश के लिए कुछ काम करना चाहिए। ये कश्मकश की स्थिति बहुत भयानक थी। लेकिन जैसे ही कतर के जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात होती है, कूटनीतिक चालें होती हैं, कूटनीतिक अपनी अपनी चालें चलते हैं और कतर को मजबूर होकर के जो है ये स्थिति लानी पड़ी कि उनको फांसी बहाल करनी पड़ी और उसके बाद ससम्मान उनको जो है छोड़ देना पड़ा। इस पर कतर की फजियत हुई। भाई क्यों आपने जो है इस तरह झूठे ब्लेमों में जो है फांसी का आदेश करवा दिया। ऐसी सिचुएशन में जो भी हो, अब हमारे देश के नौसैनिक विदेश चले आए हैं और हम उनके परिवार के खुशियों के साथ हैं, दुखों के भी साथ थे जब उनका परिवार उनका दुखी था। और हम अपनी तरफ अपने जो है श्रोताओं दर्शकों की तरफ से, सुनने वालों की तरफ से, व्यूअरों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। वो मुहावरा बिल्कुल सच उतरा कि मोदी है तो मुमकिन है। और हमारे देश के जो है वो प्रधान सेवक भी हैं और प्रधान रक्षक भी हैं। ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो अपना प्रधान सेवक कहते हैं लेकिन वो प्रधान रक्षक भी हैं। इसी कीमत पर अपने नागरिकों को रक्षा करने के लिए वो कहां तक जा सकते हैं, कितना
कर सकते हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं है। और दुनिया उनकी बातों को इतना फॉलो करेगी, आज तक दुनिया समझ नहीं पाई कि ये करसमाई जादूगर मोदी साहब की कौन सा जादू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनकी तरफ मुड़ती चली जा रही है। और आपको बता दें, इसमें हमारे कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी हम पूर्व नौ सैनिकों और उनके परिवारजनों को बधाई देते हैं। सच जरूर यह एक बड़ी राहत है और सभी भारतीयों के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे 9 सैनिक 8 हमवतन रिहा होकर घर लौट आए हैं। तो ये बात जो है मोदी जी की और 9 सैनिकों की इस ज्वलंत एक उदाहरण है। इसको हम अपने चैनल पर लाना उचित समझा और अपने लोगों को बता दें कि हमारा अंदरूनी चाहे कुछ भी मामला हो, चाहे हम खुद क्यों न मोदी के अंदरूनी कार्यों से असंतुष्ट हों या हमारे देश के तमाम लोग उनसे असंतुष्ट हों, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में जो है मोदी ने भारतीय लोगों की जो इज्जत बढ़ाई है उसका वर्णन करना जो है ये कोई अतिशयोक्त नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और पूरी दुनिया जो है मोदी जी का लोहा मान रही है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि मोदी जी जो है सन 24 में भी जो है उनकी सरकार बने। और इसके साथ ही हम ये चाहेंगे कि गरीब तबके लिए जो है कुछ इस तरह के जो है मंचों से आप घोषणा तो करें, कुछ कार्यवाही तो करें। हमारे लोगों की जो है आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं। शेड्यूल कास्ट के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, आप इस पर भी तो कुछ काम करना चाहिए। 2 वक्त की रोटी किस तरह से जुगाड़ करके खाते पीते हैं और उनके साथ अत्याचार होता है और उनकी कहीं सुनी नहीं जाती है। तो हम माननीय मोदी जी से भी इस तरफ जो है अक्सर हम अपने हर वीडियो में ये बात, जब कोई इस तरह देश की बात आती है तो हम उनसे अनुरोध करते हैं। और साथियों, इसी के साथ हम उन 9 सैनिकों के परिवारों की खुशी के साथ उनको सभी को बधाई देते हैं और उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। उनका सकुशल परिवार हंसी खुशी रह रहा है, आ गए हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी, हमारे देश के लिए और क्या बड़ी बात होगी। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये विचारधारा अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।